यहाँ पर आपके लिए 3 मैसेज स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रहे हैं। यह तीनों मैसेज अलग अलग लोगों के लिए हो सकते हैं। पहला मैसेज, हस्बैंड वाइफ आपका फोटोग्राफ्स लेकर किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और आपके कनेक्शन में ब्रेक आ जाए। इसके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है कि आपके कनेक्शन में किसी तरीके से भी टावर आनी चाहिए, मतलब आपका दिल दुखना चाहिए, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होना चाहिए, आपके पर्सन के थ्रोट चक्र में किसी तरीके के प्रॉब्लम, उनके माइंड में किसी तरीके से नेगेटिव चीजें और उनका ब्लॉकेजेस, धन का ब्लॉकेजेस होना चाहिए। यह कोई हस्बैंड वाइफ है जो जाके यह सारी चीजें करवा रहे हैं। दूसरा मैसेज, किसी को अपने किए का बहुत ज्यादा पछतावा है। यह आपके कोई पेरेंट्स हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ही बहुत कुछ सहन आपने किया है और आपने किसी से कुछ शेयर नहीं किया। मतलब चाहे यह आपके पर्सन से रिलेटेड हो, आपके पर्सन ने भी आपसे बहुत छल किया, झूठ बोला है, बातें छुपाई, बहुत सारी चीजें हुआ, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को यह पता है। लेकिन उसके बाद भी आपने इन चीजों को बहुत ज्यादा जैसे स्प्रेड नहीं किया, किसी को बताया नहीं, तो आपके दुख की अनुभूति यहाँ पर किसी अपने को हो रही है और उनको काफी पछतावा हो रहा है। देखिए, मैरिज जो होता है, विवाह जो होता है, वह तो भाग्य से होता है, किस्मत से होता है, सभी को पता है। लेकिन फिर भी किसी को इस बात का गिल्ट इसलिए है क्योंकि यह जो व्यक्ति है, जो आपके पर्सन है, उनको अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। देखिए, जो आपके हेटर्स हैं, वह भी आपको इस वक्त में अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो आपसे दूर चले गए हैं, वह भी आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार आपके ओरा में उनको एंटर मिल जाए। लेकिन यह जो व्यक्ति है, इसके अंदर का जो ईगो है, वह अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। यह इस तरीके का ईगो है कि यह अपने आप को बढ़ चढ़कर बताना चाहता है, मतलब आपको अप्रिशिएट करना। इसको ऐसा लगता है कि मैं पीछे हो जाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। भले इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया और कुछ नहीं कहते कहते बहुत सारे आपके पीठ में छुरा भोंक दिया और इसी से जुड़े हुए लोगों ने आपके तरफ बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन किया। लेकिन इन चीजों को यह व्यक्ति मानना नहीं चाहता। बहुत ही क्लियर मैसेज है, भले ही आपके तरफ से मिलने वाले लोगों की बुरी नजर आप पर रही और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड आप दोनों के बीच में हुआ, आप दोनों के बीच में वह चीजें थी, इसलिए किसी ने यह सारी चीजें करवाई। लेकिन मुख्य जो 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, जो यह सारी चीजें कर रहे हैं, वह यह सब कुछ समझ के कर रहे हैं। इस व्यक्ति का नेचर उनको बहुत अच्छे से पता है कि इसको किस तरीके से क्रोध आता है, किस तरीके से यह कनेक्ट नहीं करते हैं। जब इसके सामने में सत्य उजागर हो जाता है तो ये व्यक्ति अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। इनके व्यवहार पर आपको बहुत आश्चर्य होगा अगर आप उनके साथ रहते हैं या आप कभी पास्ट में साथ रहे हैं। इसके व्यवहार पर आपको ऐसा लगेगा कि यह जानबूझकर यह चीजें कर रहे हैं, मतलब अनजाने में तो बहुत अलग चीज है। जानबूझकर यह अपनी गलतियों को मानने के बजाय दूसरों की तरफ अपनी गलतियां डालना, इसने ऐसा किया है, इसने वैसा किया है, मतलब कभी भी अपनी गलती ना मानना और कभी भी आपके जैसे उच्च स्तर वाले सोल को अप्रिशिएट ना करना, आपके गुणों से ईर्ष्या करना। देखिए, अगर मैं इनडायरेक्टली कहूँ तो यह व्यक्ति भी आपसे ईर्ष्या करते हैं या करते थे। यहाँ पर जो आपका कार्मिक चक्र है, किसी ना किसी के साथ 2 से 3 लोगों के बीच में यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि कार्मिक चक्र जो है आपका समाप्त हो रहा है। देखिए, अब जैसे मैंने कहा, कुछ लोग जो दूर गए हैं वह पास आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पास वाले लोग दूर जाएंगे। देखिए, हर एक चीज का चक्र होता है, हर एक चीज का कार्मिक चक्र समाप्त होता है।
यहाँ पर किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, किसी को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। जैसे कहते हैं कि आपके जैसे प्योर सोल की किसी ने वैल्यू नहीं की। यहाँ पर तो डिवाइन इंटरवेंशन जरूर होगा और पास्ट में भी जरूर हुआ है। तीसरा मैसेज, आपके लाइफ में ह्यूज अमाउंट अबंडेंस यहाँ पर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यह भी बताया जा रहा है कि आप अपने दिल से सोचिए, दिमाग से सोचिए, अपने इंट्यूशन पावर से सोचिए कि किसको आपको अपने साथ कनेक्ट करना है और किसको डिस्कनेक्ट करना है। मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जिस पर आपको पूरी तरीके से आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। तो यह 3 मैसेज निकल कर आ रहे हैं, तभी आप वह सफलता अर्जित करेंगे, तभी आपको वह सफलता मिलेगी जिस सफलता के लिए जिसके आप जैसे कहते हैं कि यह सफलता तो आपको मिलनी ही थी, लेकिन पहले आपको पहचानना जरूरी था, खुद को पहचानना जरूरी था। अब देखिए, इस व्यक्ति के बारे में आप सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि अब रियल जेन्युइन लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। इस व्यक्ति का ऐसा था कि आपकी ऊर्जा को खींचकर, आपको आगे दिखाकर यह व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता था, या आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करके यह अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहता था। लेकिन यह गलती भी यह व्यक्ति नहीं मानेगा कभी, या नहीं मानता। इस तरीके की ऊर्जा है। लेकिन आपके फैमिली में किसी ना किसी को इस चीज का एहसास हो गया है कि आपने अकेले ही बहुत दुख सहन किया है, बहुत ज्यादा संघर्ष, और उसके बाद भी आप मुस्कुराते रहे हैं। और यह जो व्यक्ति है जो छल कर रहा था, या जो यह सारी चीजें क्रिएट कर रहा था, और इसको सब कुछ पता था, इसको सब कुछ पता था, उसके बाद भी इस व्यक्ति ने ना ही आपके लिए, जैसे कहते हैं कि कुछ डिसीजन नहीं लिया किसी भी चीज में, क्योंकि यह व्यक्ति लोभी था। तो यहाँ पर ऐसी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। तो जैसे ऊर्जा निकल कर आते हैं, वैसे ही ऊर्जा हमें बताना होता है। तो यह जिनके लिए भी है, किसी की बुरी नजर आपके फैमिली पर पड़ी, किसी की बुरी नजर आज भी आपके फैमिली पर, आपके कनेक्शन पर है, जो यहाँ पर नजर आ रहा है, यह एक मेल है और 2 फीमेल है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो कि चैनल मैसेज था, इन 3 में से कोई ना कोई स्थिति आपके साथ जरूर रेजोनेट कर सकती है। यहाँ पर आपके लाइफ में जिसने भी आपके फैमिली में बुरी नजर लगाई, जिसने भी आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया, आपके फैमिली मेंबर जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, उनकी जैसे की नींद उड़ाई, या उनके लाइफ में किसी तरीके का प्रोजेक्शन किया, उनको उनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। यह बहुत स्ट्रांग मैसेज है। द टावर, किसी ने आपको गलत समझा, किसी ने आपकी वैल्यू नहीं की, दूसरों की बातों में आकर यह व्यक्ति आपकी बिल्कुल भी कद्र नहीं करते थे, या आपके बारे में पॉजिटिव थॉट नहीं करते थे, जहां पर खुलकर करना चाहिए। आपकी तारीफें, आपकी वैल्यू आज के समय में भी आपको आवश्यकता नहीं है, कल के समय में भी। लेकिन जो सत्य है वह सत्य है। यह व्यक्ति कभी भी सत्य नहीं बोलते थे। यह व्यक्ति कभी भी उन चीजों को उभारते थे जो चीज नेगेटिव है, और जो चीज पॉजिटिव है उन चीजों को दबा देते थे। तो यह जो दबा हुआ चीज है वह अब बाहर आ रहा है, और जो इसने दिखावा किया वह दिखावा भी लोगों के सामने में आ रहा है। और जो जेन्युइन सत्य है, जो आप सत्य के मार्ग पर हैं, वह भी लोगों को नजर आ रहा है कि आपके ही भाग्य से बहुत लोगों के लाइफ में बदलाव आया है। यह आपके आसपास के लोगों को भी अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जो भी आपके आसपास के लोगों ने ग्रोथ किया, जो थोड़ा बहुत जो भी ग्रोथ किया, वह आपके भाग्य से था। जैसे ही आप किसी से इमोशनली डिस्टेंस कर लेते हैं, फिर उनके लाइफ में कर्मा प्रारंभ हो जाता है। यह बहुत अलग ऊर्जा है, बहुत अलग मैसेज है, और यह चीज किसी को समझ में आ रहा है। कोई आसपास का व्यक्ति है, कोई रिलेटिव हो सकता है,
कोई आउटसाइडर हो सकता है जिसने आपके फैमिली की तरफ बुरी नजर लगाई। 2 लोग भी हो सकते हैं और एक फेस में डबल मास्क, मतलब यह मास्क कैरी किया हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको समझ में आ रहा है कि इसके लाइफ में बहुत सारे टावर यहाँ पर आ रहे हैं और आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अकेले भी आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आपकी ऊर्जा लेकर लोग अपना भला करते हैं और आपको पीछे छोड़ना चाहते थे, लेकिन आप ही आगे हैं। आपकी ही ऊर्जा से तो सारी चीजें हो रही है, यह लोगों को समझ में आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड, जिसने भी आपके तरफ तंत्र क्रिया करवाया है, यह चीजें बैकफायर हो गया है। चाहे यह कोई भी हो, चाहे एक व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति हो, चाहे यह 10 लोग हो, इनका ही हाथ जल रहा है, इनके ही घर में क्लेश हो रहा है। द फूल, कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोग आपके साथ न्यू बिगिनिंग जरूर करना चाहते हैं। द फूल यहाँ पर नजर आ रहा है कि किसी के लाइफ में धन की कमी, किसी के लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम और किसी के लाइफ में सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो रही है। इनको यह समझ में आ रहा है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन है, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है और यह विचार कर रहे हैं आपके आसपास के ही कुछ लोग जिन्होंने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, वह अभी आपके बारे में विचार कर रहे हैं। लोगों के मन में काफी पॉजिटिव थॉट यहाँ पर चल रहा है। देखिए, आपके फैमिली में ही कोई व्यक्ति है जिनको आप बहुत इंटेलिजेंट लगते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि आप किस तरीके से अपने दुख को छिपाते हैं, किस तरीके से आपने अपने संघर्ष को अकेले कंप्लीट किया है। यह व्यक्ति कभी कभी इनके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, इस तरीके की ऊर्जा है। या यह व्यक्ति आपको बहुत मिस करते हैं, ऐसी भी ऊर्जा है, क्योंकि यह आंतरिक रूप से जागृत है और यह समझ सकते हैं कि आपने जैसे एक आग की नदियां है, आपने पूरा पार किया है, वह भी अकेले। आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला और इस बात से इनको दुख होता है कि कभी इन्होंने भी आपको सपोर्ट नहीं किया या नहीं कर पाए। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी नजर आपके फैमिली, आपके पारिवारिक धन पर है या आपके धन पर है, आपके अबंडेंस पर है। यह भी ऊर्जा निकल कर आई है। यहाँ पर परमात्मा जी की सबको लाठी पड़ रही है। जितने भी लोग हैं, आउटसाइडर हैं, पड़ोसी हैं, आसपास रिलेटिव, सबको कर्म का फल मिल रहा है। यह साल कर्मा का है, वह सबको मिलेगा, जिसका है उसको मिलेगा। मतलब जिसने जो भी कर्म किया है उसको उसके कर्म का फल बिल्कुल मिलेगा और जल्दी जल्दी मिलेगा। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपका पहले जो एक खूबसूरत पल था, वह पल कहीं खो गया था। अगर आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, एक प्योरिटी, एक बहुत ही जेन्युइन, एक ऐसा प्रेम जो काफी ज्यादा प्योर होता है, जो जहाँ पर अनकंडीशनल होता है, ऐसा प्रेम यहाँ पर आपके लाइफ में आने वाला है। देखिए, ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। यहाँ पर द लवर्स के किसी के लिए यह मैसेज है कि कोई कभी आपकी वैल्यू नहीं करते थे और यहाँ पर ऐसी यह कार्ड में ऐसी स्टोरी है कि एक एंजेलिक पर्सनालिटी और एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कूट कूट के नेगेटिविटी भरा हो, लेकिन यह व्यक्ति सुधार कर लेते हैं क्योंकि इस व्यक्ति के ऊपर श्राप रहता है। वह श्राप को हील तभी होता है जब वह इस व्यक्ति से मिलते हैं। पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीजें हैं, तो यह किसी के लाइफ में यह हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपके पर्सन जो है कार्मिक है या किसी तरीके से आप मिसअंडरस्टूड कर रहे थे, तो यह पास्ट लाइफ के कुछ कर्ज थे, कुछ श्राप थे, जिससे वह बाहर निकल रहे हैं। अब आपके लाइफ में एक बहुत ही सुकून, बहुत ही परफेक्ट, देखिए आपको बहुत लोग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, एक परफेक्ट कपल के रूप में भी देखने वाले हैं या देखते हैं।
जिसने भी यह इन चीजों पर बुरी नजर लगाई थी। इन चीजों को रोकने के लिए जिसने तंत्र क्रिया करवाया था, उनके घर में वह जो तंत्र क्रिया करवाया गया है, वह जो प्रेत बाधा, वह जितने बार गए हैं उतने बार वहाँ से एंटिटी, नेगेटिव एंटिटी उनसे अटैच हो गई है और लगभग कई प्रेत बाधा इनके घर में अभी है। जिसने भी आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाया है, बहुत स्ट्रांग मैसेज है, पता नहीं किन के लिए, बहुत स्ट्रांग है। हर्मिट यहाँ पर नजर आ रहा है कि जिस तांत्रिक के पास यह गए थे, वहीं से ही इन्होंने, जैसे होता है कि आप किसी के लिए बुरा करने जाओगे, लेकिन उसका तो बुरा नहीं होता, क्योंकि परमात्मा जी की कृपा से उसका ओरा प्रोटेक्टेड है। तो इस इन्हीं लोगों का बुरा यहाँ पर होना प्रारंभ हो गया। इनके घर में जो कुछ भी इनको लगता है वेल्थ है, सब धीरे धीरे करके जा रहे हैं, क्योंकि कई नेगेटिव एंटिटी इन्होंने अपने साथ, मतलब यह जितने बार भी गए हैं, एक दो एंटिटी इनके साथ अटैच हो गए हैं। क्योंकि बुरा भला कहना, देखिए जब आप नेगेटिव वाइब्स में रहते हैं, नेगेटिव ऊर्जा में रहते हैं, तो नेगेटिव चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। द इम्प्रेस, यहाँ पर कोई आपके लिए यह मना रहा है और बार बार यह बातें किसी को कह रहा है कि आपके ऊपर स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। आप एक मदरली फिगर हैं, आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं और आप जिनसे जुड़ते हैं उनके लिए बहुत ऑनेस्टी और बहुत ही लक लेकर आते हैं। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर आपके बारे में सारी बातें कर रहा है। यहाँ पर आपके फैमिली मेंबर के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रोजेक्शन हुआ था, तो यहाँ पर रिकवरी हो रहा है। 5 ऑफ वांड्स, यहाँ पर कोई आपसे कंपटीशन करता था, लेकिन वह कंपटीशन उसका कोई भी उसका हल नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप बहुत ही हायर वाइब्रेशन में जा रहे हैं। किसी ने आपका दिल दुखाया या जानबूझकर किसी के थ्रू आपका दिल दुखाया गया है। जानबूझकर नेगेटिव अटैचमेंट में रहने वाले किसी व्यक्ति ने, किसी फीमेल ने आपका दिल दुखाया है। वह काफी ज्यादा अपने लाइफ में उतार चढ़ाव से गुजर रही है और लोगों के सामने में इसका जो रियल फेस है वह नजर आ रहा है। यह भी बहुत स्ट्रांग मैसेज है। देखिए आपके लिए कितने ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं कि आपका जो स्ट्रेंथ है वह बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है। डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा यहाँ पर आपके ऊपर आ रही है। और देखिए यहाँ पर है द एम्परर और द इम्प्रेस, नाइट ऑफ वांड्स। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अगर आप हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, तो तीनों की ही ओरा, तीनों की ही ऊर्जा काफी ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पर हो रही है। मतलब आपके जो पर्सन है, जिनके लिए यह दी लवर्स का कार्ड आया है और 6 ऑफ कप्स, सबके लिए सब ऊर्जा नहीं हो सकती है। जो कार्मिक है उनके साथ कर्मा बैलेंस हो जाएगा और कर्मा बैलेंस होने के बाद फिर वह क्या होता है, यह आपके और उनके कर्म के अनुसार होगा। लेकिन जिनके लाइफ में किसी ने बुरी नजर लगाई है किसी और व्यक्ति की वजह से, चाहे आपके पर्सन के तरफ से किसी की वजह से यह चीजें हुई, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का और ज्यादा गहरा बॉन्ड होगा। क्योंकि 6 ऑफ कप्स यह बताता है कि पुरानी जो यादें हैं, जब आप मिले हो, जब आप दोनों एक दूसरे से मिले हो या फिर आपकी मैरिज हुई थी, वह जो पुरानी यादें हैं फिर से यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में आएगी कि हाँ, आप बहुत ज्यादा प्योर सोल हैं। आपके पर्सन को भ्रमित किया गया था। इनके अंदर खुद ही डीमन की ऊर्जा थी, मतलब नेगेटिव ऊर्जा थी, जिसकी वजह से यह आपको समझ नहीं पाए। ऐसा क्लियर इनको नजर आएगा, क्योंकि दोनों ही कार्ड यह बता रहे हैं बैलेंस, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। इस न्यू मून के बाद आपके स्पिरिचुअल लाइफ में और आपके मटेरियल लाइफ में काफी बैलेंस यहाँ पर आते हुए नजर आ रहा है। यह जो न्यू मून है, न्यू मून से फुल मून के बीच में 21 दिनों के अंदर
आपके फैमिली से यदि किसी तरीके का कोई भेदभाव रहा है या किसी तरीके से किसी ने आपके साथ भेदभाव किया, इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया, उनको रियलाइजेशन होगा और वह आपको काफी अप्रिशिएट करेंगे, वह आपकी काफी वैल्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल इशू जो है आपके रिसॉल्व होंगे। योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। आप काफी प्लान योजना बनाएंगे अपने प्रैक्टिकल मतलब अपने कार्य के लिए, और आपको आपके कार्य में दिन दोगुनी और रात चौगुनी यहाँ पर तरक्की होने वाली है परमात्मा जी की कृपा से। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। न्यू मून। आपके लाइफ में यह जो न्यू मून है बहुत पावरफुल चेंज लेकर आने वाला है। आपको कहा जा रहा है कि आपने जो एक स्टेप, एक कदम आपने बढ़ाया है, इतने सारे संघर्ष होने के बाद, इतनी सारी नेगेटिव ऊर्जा होने के बाद भी आपने एक कदम आगे बढ़ाया। आपने जो मोटिवेशन अपने अंदर लाया, परमात्मा जी की कृपा से परमात्मा जी आपको 10 कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं उतनी तरक्की आपको मिलने वाली है। डोंट लेट प्राइड इट। यहाँ पर आपके आसपास जो व्यक्ति है उसके प्राइड को, उसके गर्व को तोड़ा जा रहा है। यह कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर कूट कूट के जो है अहंकार भरा हुआ है। आपके लिए कम्युनिकेशन एक चाबी की तरह है। यहाँ पर हीलिंग हो रहा है। देखिए, कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर नेगेटिविटी प्रोजेक्शन हो रहा है वह लगातार नहीं हो सकता, और जो चीज भी इस व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी है वह धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी में बदलेगी। लेकिन तब जब इसको दुख की प्राप्ति होगी, तो अभी इसको दुख की प्राप्ति धीरे धीरे हो रही है, जिसके बाद इसका आत्म जागृत, आत्मचिंतन होगा। उसके बाद यह व्यक्ति वह चीजें समझ पाएगा या समझ पाएगी जो आपने समझा है। आप अगर इनको कितना भी बता दें, इस व्यक्ति को वह नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप इनको प्रेम से समझा रहे हैं और उन चीजों को यह काफी ज्यादा हल्के में ले रहे हैं। लेकिन जैसे कि कहते हैं, कभी किसी के सेहत में प्रॉब्लम आ गई, कभी किसी को बहुत डरावने सपने दिख रहे हैं, लगातार दिख रहे हैं, तो इस व्यक्ति के साथ यह चीज भी हो सकती है। या बहुत लोग इनको मुंह के सामने में ही कह देंगे कि आपने तो ऐसा किया था। यह सारी चीज होने के बाद इसको रियलाइजेशन होगा। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। यहाँ पर आपके लिए कोई नया यहाँ पर कनेक्शन आ रहा है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आप और आपके जो लव्स वन हैं, वह पूरी तरीके से स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं। हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन किसी के लिए यहाँ पर कोई आपके सोलमेट आ रहे हैं जिसका भी कार्मिक कनेक्शन है। यह कार्मिक कनेक्शन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आपके जो ट्रू सोलमेट हैं, वह अब आपको मिलने वाले हैं। इनका जो पॉजिटिव ओरा है और आपका पॉजिटिव ओरा एकदम बिल्कुल सेम है। आप जिस तरीके से सोचते हैं, यह व्यक्ति आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यह व्यक्ति आपको बहुत वैल्यू करते हैं। यह जिनके लिए भी मैसेज है, आभारी जरूर रहिएगा, क्योंकि आपने बहुत दर्द सहन किया है। अब आपके लिए खुशियों की यहाँ पर बारिश होने वाली है। उससे पहले आपको कहा जा रहा है कि विभूति जरूर लगाइएगा, क्योंकि अगर आप किसी नेगेटिव अटैचमेंट में हैं, तो आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आपको पहले बाहर भी निकलना होगा। तो आपको हीलिंग भी यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है। अटैचमेंट देखिए, आपको भी यह पता है, जब हम स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं, जो भी नेगेटिव अटैचमेंट है वह आपको बाधित करती है। इसलिए डिटैचमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी के साथ रहते हैं, उसकी ऊर्जा भी आपको प्रभावित करती है। साथ रहने की बात नहीं, साथ बात भी करते हैं तो भी ऊर्जा यहाँ पर इफेक्ट होता है। यही कारण है कि जब आप स्पिरिचुअली हायर होते जाते हैं, तो आपके आसपास का जो भीड़ है वह हटना प्रारंभ हो जाता है। भीड़ मतलब जिनसे आप पहले बात करते थे,
जिनका नंबर आपके मोबाइल में था वह धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाते हैं। आप इनकी बातों को बहुत ही ऐसा सोचते हैं कि यह क्या कह रहे हैं, यह अभी भी उस मोह में अटके हुए हैं। यह चीज आपको काफी अजीब लग सकता है, इसीलिए आप अटैचमेंट से डिटैचमेंट में जाते हैं। और यहाँ पर नजर भी आ रहा है आने वाले समय में आपके ही तरह के लोग आपसे मिलने वाले हैं न्यू मून के आसपास, क्योंकि आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा है। तो सच्चाई का सामना कीजिएगा। जो भी हो आपके लिए अच्छा हो रहा है, आपके भले के लिए किया जा रहा है जो कुछ भी हो रहा है। क्योंकि एक इंसान को अपने लाइफ में यदि एक बार दो बार भी अगर मौका मिलता है तो इसके लिए आभारी रहना चाहिए। किसी को बार बार मौका देने के बाद भी उस व्यक्ति के अंदर आपके लिए यदि थोड़ी भी वैल्यू नहीं होती तो देखिए आपको स्वयं वैल्यू सिखाया जाता है कि जब आप सेल्फ लव करते हैं, जब आप सेल्फ केयर करते हैं तो यह तो खुद आपको बताया जाता है, लेकिन उसके जब आपको यह बताया जाता है कि आप अपनी खुद की वैल्यू कीजिए, तो यदि कोई व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं करते हैं तो उनसे तो आप डिस्टेंस में रहेंगे ही, चाहे इमोशनली ही सही। भले ही यह व्यक्ति कितना भी आपको बुरा भला कहे, लेकिन लोगों को यह नजर आ रहा है कि आप बेस्ट हैं और आपका मुकाबला आपके बराबर कोई नहीं है। तो यह इस वक्त में आपके शत्रुओं को भी लग रहा है। तो जिसने जो भी किया है, जो भी तंत्र क्रिया किया है, यह उन्हीं की तरफ बैकफायर हो रहा है। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। यह 5 से 6 लोग हैं जो आपके वर्क प्लेस से हैं, जो आपके फैमिली से हैं, आपके पर्सनल फैमिली से हैं। यह लोग आपके भाग्य को खींचना चाहते थे, आपके भाग्य को रोकना चाहते थे और किसी भी प्रकार से आपको स्टक करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने आपकी अवेकनिंग के समय में षड्यंत्र रचकर, योजनाएं बनाकर, अलग अलग तरीके से आपकी तरफ तांत्रिक क्रिया, आपकी तरफ प्रोजेक्शन, आपकी तरफ ब्लैक मैजिक की और आपके बारे में गॉसिप की है। यह बहुत ही स्ट्रांग मैसेज निकल कर आ रहा है। आपको क्लियर तब समझ में आएगा जब एक स्थान से हो। जब चीजें 4 से 5 स्थान से होती है तो क्लियर वैसे भी बहुत समय लगता है। और आपकी अवेकनिंग को रोकने के लिए आपके 3rd आई चक्र को ब्लॉक किया गया था, ताकि आप किसी चीज को समझ ना सके, ना आपको कोई राह मिले, ना आपको कोई मार्गदर्शक मिले और ना ही मार्गदर्शन मिले। अब इसमें जो भी व्यक्ति है जिसने आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को रोका है, उसने आपकी तरफ, आपके ही क्षेत्र के लोगों को आपकी तरफ भेजा था और आप तब बिल्कुल भी इसके ऊपर डाउट नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको लगता है कि आप इस व्यक्ति से दूर हैं, आप लोग इस व्यक्ति से दूर हैं। यह आपके फैमिली का ही है, यह आपके पर्सनल फैमिली का ही है, जिसने यह सारे षड्यंत्र रचे सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोग्रेस को, आपके भाग्य को रोकने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं, आपके लिए जो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, जो इंट्यूटिव मैसेज है, वह है कि किसी का भाग्योदय होने वाला है, आपका भाग्योदय राजयोग प्रारंभ होने वाला है। अब यह किसी भी तरीके से आपकी तरफ प्रोजेक्शन करते हैं तो वह बैकफायर हो जाता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, क्योंकि हम तो अपना कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। यह जनरल रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है, इसलिए आप में से बहुत लोगों से रेजोनेट करती है। तो जिसने भी आपकी प्रोग्रेस को रोका, इस व्यक्ति को यह पता था कि आपके ऊपर आपके इष्ट देव, आपके गुरुदेव की कृपा है। जिसने भी यह प्रोजेक्शन किया है, यह आपकी प्रोग्रेस को दबाना चाहती थी या दबाना चाहते थे। यह आपके ब्यूटी से जेलस है, यह आपके ग्रोथ से जेलस है। देखिए, जिनके लिए भी मैसेज है, सबके लिए नहीं हो सकती। जैसे कहते हैं
राइट टाइम में राइट डिसीजन और राइट टाइम में राइट चीजें आपके साथ हुई। जैसे आपकी मैरिज जल्दी हो गई या राइट टाइम में हो गई, आपका बेबी हुआ या फिर आप ग्रोथ कर रहे थे, आपकी पढ़ाई अच्छी हुई। कोई भी ऐसी चीज आप ले लीजिए जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, वह चीज आपकी बहुत परफेक्ट हो रही थी। मतलब आपका जो बृहस्पति ग्रह बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पर जब किसी को यह समझ में आया कि आपका बृहस्पति ग्रह स्ट्रांग है, आपका वीनस ग्रह स्ट्रांग है और आप आगे जाकर ग्रोथ करेंगे, तो आप और ज्यादा ग्रोथ करेंगे और ज्यादा ग्लो करेंगे। तो इन चीजों को रोकने के लिए किसी व्यक्ति के साथ मिलकर आपको डोमिनेट करना प्रारंभ कर दिया। यह एक ऊर्जा निकल कर आ रहा है और यह चीजें देखिए, दूसरी ऊर्जा यहाँ पर मुझे बताई जा रही है बाबा जी की कृपा से कि जब गुड न्यूज आपके लाइफ में आने वाला था, मतलब आपके मैरिज के बाद वहाँ पर कुछ चीजें हुई कि किसी से आपकी खुशी जो है वह बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर सैक्रल चक्र की ऊर्जा है, मूलाधार चक्र की ऊर्जा है, क्योंकि आपकी जो बेबी है, चाहे बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो, वह डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। तो किसी ने कितनी भी बुरी नजर लगाई हो, वह चीजें ही हो गई। मतलब देखिए, मैं यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन आपके बेबी तक वह प्रॉब्लम नहीं गई और आपने धीरे धीरे हील कर लिया। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके धन की ऊर्जा को यहाँ पर खींचा गया। मतलब जो चीजें यह करना चाहते थे, आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए, आपकी सेहत पर, आपके गुड न्यूज पर इफेक्ट डालना, किसी तरीके से आपको खुशियों से रोकना, वंचित करना, वह चीजें वह मैनिफेस्ट कर रहे थे। लेकिन उन चीजों को वह मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई थी। तो आपको एक हेल्दी, एक खूबसूरत बेबी भी हुई, आपकी मैरिज भी एक ठीक व्यक्ति से हुआ। यह चीजें आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रोजेक्शन हुआ है। आपको यह समझ में आया होगा, आपको यह लगा होगा यह व्यक्ति तो कार्मिक है। तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो कर्म हमारे पास्ट लाइफ से अधूरा होता है, उन्हीं से हमारी मैरिज होती है। यदि अचानक होती है, अचानक किसी से मुलाकात होना, अचानक किसी और व्यक्ति को आपकी आंखें देखकर या आपकी बातों से उस व्यक्ति को ऐसा लगना कि यही मेरे लिए हो सकता है। आपको हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ कर्म अधूरे रखे हो, इसलिए आपको वह ना लगे, लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा लगा हो। तो देखिए, कर्म इस व्यक्ति के साथ था, प्लस प्रोजेक्शन था, प्लस जो मैंने यहाँ पर कहा कि आपके सैक्रल चक्र, मूलाधार चक्र पर किसी तरीके का बाधा, किसी तरीके का प्रोजेक्शन, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता था कि आपके लाइफ में कुछ भी चीजें सही नहीं चल रही है। लेकिन उस वक्त में सारी चीजें सही चल रही थी, तब तक जब तक किसी की बुरी नजर नहीं लगी थी। किसी ने प्रेत बाधा भी क्रिएट किया है। यहाँ पर ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही, देखिए, जो मुझे लग रहा था 2 ऑफ कप्स, आपका हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, इसलिए कर्मा तो होंगे ही। तो आपके पर्सन के कर्मा ज्यादा थे। यहाँ पर देखिए, आप वाइट में हैं और यह व्यक्ति छुपाते आए हैं और इनके छुपाने का अलग अलग कारण हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के कर्मा बहुत ज्यादा थे और इस वजह से यह व्यक्ति थोड़े डरे घबराए, प्रेत बाधा से युक्त। आसपास हमेशा इनके नेगेटिव ऊर्जा रही है। आसपास हमेशा जैसे ना मुस्कुराएंगे भी तो आपके सामने में नहीं मुस्कुराएंगे, इस तरीके की ऊर्जा रही है। एस ऑफ वंड्स। लेकिन इन सारी चीजों से आप बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि यह सारी चीजें आपके लाइफ में क्रिएट की गई थी। जितना कर्मा था उससे ज्यादा किसी ने क्रिएट किया था और किसी ने नहीं। 3 से 4 यहाँ पर स्थान से आ रहा है। इसीलिए जैसे ही आप परमात्मा से कनेक्ट आपने किया,
जैसे ही आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हुई, आपके पर्सन के अंदर भी बदलाव आना प्रारंभ हो गया। आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो सकती है कि पहले हुआ हो, और आपके पर्सन की जो नेगेटिव थॉट है उसमें बदलाव आना प्रारंभ हो गया। या कहें कि इस व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा डिसबैलेंस आया और इनको बताया गया कि आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। जो कुछ भी किया गया है किसी और के थ्रू किया गया है, यह चीजें इस व्यक्ति को दिखाई गई है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो कुछ भी आपकी तरफ साइकिक अटैक हुआ है, जो आपके ही क्षेत्र के लोग भी हो सकते हैं। अगर आप एक साइकिक पर्सन है तो देखिए यह होता ही है। अपने दुख से ज्यादा किसी के खुशी में प्रॉब्लम होती है तो आप हो सकता है कि आगे बढ़ रहे हैं, आप जेन्युइन हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी डिवाइनली टूल से जुड़ते हैं, चाहे आप हीलिंग करते हैं, चाहे आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, तो लोग यह सोचेंगे कि हम भी तो वही कर रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं सोचते कि प्योरिटी के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो, किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। यह तो परमात्मा की कृपा है। सिर्फ पढ़कर रीड करके वह आपकी मर्जी है, और जो इंट्यूशन रीडिंग होती है वह तो परमात्मा की कृपा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आपके आप से कंपैरिजन भी करने वाले लोग हैं, जिनको आपके हेटर्स के द्वारा भेजा गया है या उनसे आपके बारे में पूछा गया है, और पूछने के बाद इनके पास कुछ उत्तर मिल गए हैं। इनको जैसे कि 2-3 कार्ड आ जाते हैं तो लोगों को यह अंदाजा हो जाता है कि हाँ, यह पूरी जानकारी तो आपकी नहीं होगी। तो यहाँ पर वह आपसे भी कंपैरिजन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे आप इतने आगे बढ़ गए। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार पूछते हैं, यह वही लोग होते हैं जो अपने काम के तरफ कम ध्यान देते हैं, दूसरे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इसी तरीके से आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करने वाले बढ़ते गए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते गए, हर एक व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है, और हर एक कार्य का तो आपका जो तरीका है वह बहुत ही, जैसे कहते हैं कि प्रोटेक्टेड है, बहुत अलग है, अद्वितीय है, और आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है वह भी अलग है। सिंपल सी बात है। तो आप जो रीडिंग करते हैं या आप जो हीलिंग करते हैं, यह बात मैं बार बार नहीं कहती हूँ, लेकिन जब ब्रेकी ग्रैंड मास्टर आप हो जाते हैं, आपके और कनेक्ट करते हैं, आप पूरी तरीके से हीलिंग करते हैं, तो जब आप आह्वान करते हैं तो भी आपके हाथों में ऐसी वाइब्रेशन होती है जिससे कि आप 10 मिनट 15 मिनट में हीलिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन सबके लिए वह चीजें अलग अलग होती है। तो इसमें कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं होता है, कहीं पर भी कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन इसको क्रिएट किया जाता है। इसी तरीके से आपके लाइफ में कभी कोई कंपटीशन नहीं था, कभी आपने किसी के लिए गलत नहीं सोचा, गलत नहीं बोला, लेकिन आपके कनेक्शन को देखकर, आपके जैसे प्योरिटी को देखकर किसी को यह चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम तो हमेशा छल करते हैं, झूठ करते हैं, यह सत्य में कैसे आगे बढ़ सकती है, कैसे आगे बढ़ सकता है। यह एक चीज होती है कि जो हम करते हैं वैसे आत्ममुग्धता। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको यहाँ पर किसी ने छोटा सा प्रपोजल दिया हो या किसी ने भेजा हो, ऐसी भी ऊर्जा है आपको स्पिरिचुअली स्टक करने के लिए, या आपके पास कोई कॉल आए हो, कोई मैसेज आए हो कि आप रुक जाए, आप आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाए। और यहाँ पर आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो गया था, तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों को महसूस कर पा रहे थे, लेकिन आपके पर्सन के अंदर अभी भी इमैच्योरिटी, अभी भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह चीजें क्या हो रही है।
जबकि इन्हीं के फैमिली में से किसी व्यक्ति ने यह सारी चीजें करवाई थी। यहाँ पर बहुत क्लियर है, यहाँ एक व्यक्ति आउटसाइडर है जिसे भेजा गया था, और इस व्यक्ति के फैमिली से ही किसी व्यक्ति ने, डोमिनेट व्यक्ति ने, किसी ने बहुत डोमिनेट करके आपकी तरफ यह साइकिक अटैक करवाया था, ताकि आप इस व्यक्ति को तो ब्लॉक करना आसान है। इनको लगा इसको तो आप ब्लॉक कर सकते हैं, इसके चक्र को ब्लॉक कर सकते हैं, यह तो कुछ समझेंगे भी नहीं, क्योंकि यह कुछ मानते भी नहीं। लेकिन आप पूजन पाठ करते हैं, इनको आपकी तरफ वह सारी चीजें करना आसान नहीं लगा। लेकिन जब इन्होंने आपकी अवेकनिंग के समय में ऐसी तंत्र क्रिया करवाई, उसके बाद आपके अवेकनिंग में आपकी आत्मा ने, आपकी सोल ने जब परमात्मा को आपने पुकारा, वहाँ पर एक ऐसा, मैं यहाँ पर ब्लेसिंग देख रही हूँ, और इस व्यक्ति के लाइफ में ऐसा तूफान आया, ऐसी लाठी पड़ी कि आपकी जो प्रोग्रेस है वह और 2 गुना तीव्र गति से होने लगा। तो चाहे आउटसाइडर हो, चाहे आपके क्षेत्र से हो, चाहे कोई भी हो, उनको लाठी पड़ी है, जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की। और जब भी कोई आपको रोकने की कोशिश करेगा, उनको परमात्मा की लाठी पड़ती ही है, यह मान के चलिए। इसीलिए आपको लेट गो कर देना चाहिए, आपको फॉरगिव कर देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ परमात्मा स्वयं को, स्वेच्छा से परमात्मा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। यहाँ पर 2 से 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिलकर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जिन्होंने आपके सेलिब्रेशन को, यहाँ पर जैसे आप हमेशा दुखी रहें, आप कभी खुश ना रहें, इसकी पूरी कोशिश किया गया। 3 तरफ से यह चीजें आई है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, यहाँ पर द लवर्स की भी ऊर्जा है। धीरे धीरे इस व्यक्ति के अंदर भी सुधार आना प्रारंभ हो गया, जो या तो आपके पर्सन है या तो आपके कोई सोल फैमिली मेंबर है। जब यह चीज आपके साथ होना प्रारंभ हो गया, तो आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो गई, और आपके लाइफ में जो ग्रोथ आना था, जो रुकी हुई थी, जो चीज रुका हुआ था, आपका वह आना प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर फिर से किसी अहंकारी की नजर आप पर पड़ी। यह जो अहंकारी है, यह ईगो वाले जो व्यक्ति हैं, वह आपको किसी सेलिब्रेशन में मिले हैं, और इनको ऐसा लगा, देखिए यहाँ पर अहंकार बहुत ज्यादा है, ईगो बहुत ज्यादा है, ईगो वाले लोग बहुत ज्यादा, कि यह हमसे आगे कैसे बढ़ सकती है, यह हमसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, यह बहुत अलग बात है। और यह आपका आखिरी कार्मिक चक्र था, आपके पर्सन का, आपका, और यहाँ पर आपका जो कार्मिक चक्र है वह पूरी तरीके से बैलेंस हो जाता है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि कुछ अधूरे कर्म होते हैं, वह अधूरे कर्म अब यहाँ पर पूरे होने वाले हैं। और अब जो आपके लाइफ में रुकावट है, जो बार बार यह लोग क्रिएट करते हैं और बार बार आपके लाइफ में रुकावटें आती हैं, वह अब आना बंद हो जाएंगे। जैसे जैसे कर्म आपके शुद्ध हो जाएंगे, जैसे जैसे आपके पर्सन के, आपके सोल फैमिली मेंबर के, जैसे जैसे कार्मिक शुद्धि होते जाएगी, वैसे वैसे आपके लाइफ में किसी भी अहंकारी का क्रोध, किसी भी तरीके का छल, किसी भी तरीके का षड्यंत्र आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं, क्लियर तरीके से आप उससे बाहर निकल सकते हैं। चाहे यह लोग आपको कितना भी स्पाई करें, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो आपको अभी स्पाई कर रहे हैं कि इसके लाइफ में इतनी बाधाएं क्रिएट करने के बाद भी यह तो सफल हो रहा है, सफल हो रही है, आपके लाइफ में सफलता है और आप सफल होंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी यात्रा बहुत अलग है, इसलिए आप यहाँ पर बैलेंस हैं। और यह लोग अभी जैसे अधर में लटके हुए हैं, अब यह तो शुरुआत है, अभी तो अपने भी इनको धोखा देने वाले हैं। जिस तरीके की ऊर्जा है, देखिए जो जैसा करेगा। यहाँ पर शनिदेव जी महाराज जी आ गए हैं,
तो जस्टिस है। जितने भी लोगों ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया है जेलसी की वजह से, चाहे वह आपके वर्क प्लेस से हो, चाहे वह आपके फैमिली से हो, चाहे आपके पर्सन के फैमिली से हो, चाहे वह फ्रेंड सर्कल से हो, सबको कर्म का फल मिलेगा। जो जैसा कर्म किया है उसको सबको कर्म का फल मिलेगा। जिसने आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ने के लिए किसी तरीके का स्पिरिट अटैच किया है, वह स्पिरिट उन्हीं से अटैच हो जाएंगे। और इनमें से कुछ लोग इतने भयभीत हो जाएंगे कि रात में सोने में भी इनको प्रॉब्लम होगी। आपका जिसने दिल दुखाया है उनका स्वयं दिल दुखने वाला है। और यहाँ पर आर्क एंजल आपके हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं, तो आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा। तो जो कुछ भी चीजें हुई थी, जो भी किसी ने प्रोजेक्शन किया था, या आपकी तरफ जिस भी प्रकार की जो चीजें की गई थी, वह सारी चीजें बैकफायर हो रही है। 1 बाय 1 स्ट्रॉन्ग वार्निंग इस व्यक्ति को मिल रही है जिसने यह सारी चीजें आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए किया था। इसके लाइफ में बहुत बड़ा यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस, एक संकट इस व्यक्ति के लाइफ में आना प्रारंभ हो गया है। और इसको यह पता चलेगा कि इसने यह जो आपके साथ किया, जो आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस किया, इसी वजह से ये सारी चीजें आपके रास्ते को बाधित करने की वजह से इसके साथ यह सारी चीजें हो रही है। इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर यह आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आर्क एंजल यहाँ पर आपके थ्रोट चक्र को और ज्यादा हील कर रहे हैं ताकि आप क्लियर नो कह सकें, क्लियर ना। अगर इनमें से कुछ लोग आपकी तरफ आते हैं और आपसे हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, तो आप डायरेक्ट, आपका जो थ्रोट चक्र है वह हील्ड है, आपका हार्ट चक्र हील्ड है, तो यहाँ पर आप क्लियर नो भी कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये जो ऊर्जा है यह रिवर्स में आई है। तो आर्कएंजल यह जब आपसे हेल्प लेने आएंगे किसी भी तरीके से, तो आपके थर्ड आई चक्र को प्रोजेक्ट करके आएंगे, किसी तरीके से आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करके आएंगे। इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपके लिए मैसेज है, हीलर ऑफ द एजेस। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई कजिन ब्रदर, कोई कजिन सिस्टर, कोई ऐसी फ्रेंड, कोई आपके पर्सन की कोई फ्रेंड, या उनके तरफ से कोई कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर, जो आपके लगातार छुपे हुए यह शत्रु हैं। यह बहुत बड़ा छुपा हुआ शत्रु है, आपका ही नहीं, आपके फैमिली का भी। यह लोग छल करते आए हैं, लेकिन आप इस योजना से, आप इस षड्यंत्र से, आप इस छल से पूरी तरीके से बाहर निकल गए हैं। आप अपने ही नहीं, अपने फैमिली मेंबर के लिए भी एक हीलर हैं। आप अपने लिए नहीं, आप अपने फैमिली मेंबर के लिए भी एक प्रोटेक्शन शील्ड आपने बनाना आप सीख गए हैं। या तो आपने रेकी हीलिंग किया है, या आप रेकी हीलिंग करेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद आप प्रोटेक्ट करेंगे, और यही आपके लिए आशीर्वाद है। तो यहाँ पर कोई ऐसा रिलेटिव है जो आपसे डिस्टेंस में है, इसने कुछ ऐसी नेगेटिव चीज की थी जिसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। लेकिन वह तो थोड़ा ही था, लेकिन इसके लाइफ में पूरी तरीके से टावर आ गया था, जैसे यह आपके तरफ फिंगर पॉइंट कर रहे थे, और पूरी जो 4 उंगली है इसके तरफ ही हो गई थी। मतलब इसने आपके तरफ एक उंगली दिखाया और 4 उंगली इसके तरफ हो गई थी। अब यह व्यक्ति किसी भी तरीके से वापस आए हैं, और यह व्यक्ति आपके बहुत बड़े छुपे हुए शत्रु है। यह आपकी प्रोग्रेस से जेलस है, और यह आपके किसी न किसी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को यह व्यक्ति दूर से देख रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को यह व्यक्ति दूर से देख रहे हैं, क्योंकि इसने आपको क्रॉस रोड पर भेजने की कोशिश की। इसने आपके बारे में झूठी बातें, जितना हो सकता है गॉसिप करना,
आपको काफी जैसे वैल्यू ही ना करना, इस तरीके की चीजें इसने किया था और वही चीज इसके साथ हुआ। लेकिन जो भी इसने आपके रास्ते में कांटे बोए थे पूरी तरीके से हील्ड हो रहे हैं। जो भी इसने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की थी वह कंफ्यूजन पहले इसी के तरफ वापस बैकफायर हो गया है। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आपके लिए आने वाला है, तो शिव शक्ति का धन्यवाद जरूर कीजिएगा। भोले बाबा, माता पार्वती जी की विशेष कृपा, श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। आपके पर्सनल लाइफ में जिसकी बुरी नजर थी उसका खुद के पर्सनल लाइफ में किसी तरीके की कोई ना कोई तूफान, किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आया है या आएगा। यहाँ पर माँ काली माता इस व्यक्ति से, इस शत्रु से बहुत ज्यादा जैसे क्रोधित है, तो आने वाले समय में यह व्यक्ति प्रोफेशनली भी ब्लॉक होने वाला है और पर्सनली भी किसी तरीके का टावर, किसी तरीके का कुछ ऐसी स्थिति इसके लाइफ में आने वाली है, क्योंकि इसने फिर से कुछ ऐसी चीजें आपके लिए योजनाएं बनाने की कोशिश की। इस वजह से माँ आदिशक्ति इससे बहुत ज्यादा नाराज हैं। अभी माँ आदिशक्ति की कृपा आप पर बनी हुई है। देखिए, माँ काली की कृपा, महाकाली की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी के हर एक रूप स्वरूप में परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। क्योंकि थर्ड आई चक्र इन्होंने जो आपका ब्लॉक किया था यह रिवर्स में आया था, तो यह चीजें उन्हीं के तरफ, वह खुद कंफ्यूज हो गए हैं। जो आपको कंफ्यूज करना चाहते थे, जो आपको आपके भाग्य को जो मोड़ना चाहते थे, जो आपको आपके भाग्य से जेलस थे, उनके खुद के लाइफ में यह सारी प्रॉब्लम क्रिएट होना प्रारंभ हो गया। और आपके लिए यदि चैरियट का कार्ड यह भी बताता है, देखिए आप पर भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है और आशीर्वाद बरस रहा है। आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है। शनिदेव जी महाराज जी आपके गुड कर्मा का फल आपको प्रदान कर रहे हैं। और देखिए, माँ आदिशक्ति की विशेष कृपा आपके पर्सनल लाइफ पर यहाँ पर मुझे नजर आ रही है और आपके प्रोफेशनल लाइफ में श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा यहाँ पर नजर आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो रहा है। जिस ट्रांसफॉर्मेशन को इसने रोका था वह आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन अवेकनिंग के समय से यह प्रोसेस हो रहा है। यह सारी नेगेटिविटी आपको आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करना, आपको कनेक्ट होने नहीं देना, देखिए आपको बैलेंस होने नहीं देना। लेकिन परमात्मा की विशेष कृपा आप पर बनी हुई तब भी थी, अभी भी है। आपने हील कर लिया है। बस यह है कि कर्म तो हमें ही करना होता है। परमात्मा जैसे कहते हैं कि परमात्मा हमें मार्ग दिखाते हैं, मार्गदर्शक दिखाते हैं। आपको करना कर्म स्वयं होता है। अब हीलिंग तो आप स्वयं ही करेंगे, रेमेडी आप स्वयं ही करेंगे। तो आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें की है, कुछ ना कुछ आपने रेमेडी, पूजन पाठ, मंत्र जाप किया है और उसी का जो फल है, पुण्य कर्म आपने किया है, जरूरतमंदों की मदद करना, और वही पुण्य कर्म का फल अब आपको मिलने वाला है। तभी आपका भाग्योदय यहाँ पर हो रहा है। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप बैलेंस रहिए, क्योंकि यह जो व्यक्ति है, जो छुपा हुआ व्यक्ति है, वह किसी के थ्रू आपको देख रहा है। मतलब आपके ही फैमिली मेंबर में कोई एक फीमेल है जो इस व्यक्ति से जुड़ी हुई है और वह सारी चीजें इससे बातें शेयर करती है। तो इसलिए आपको स्ट्रांग यहाँ पर कहा जा रहा है। यह व्यक्ति आपसे किसी तरीके से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रांग है कि आपको बाउंड्री क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। आपका एक पूरा कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। आपका जो कार्मिक पैटर्न है वह कंप्लीट हो रहा है। जब हम यह कहते हैं कि कार्मिक पैटर्न, तो वह हर किसी क्षेत्र का अलग अलग होता है, हर किसी व्यक्ति का अलग अलग होता है।
तो जो स्पेशल मैसेज है वह किसी स्पेशल पर्सन के लिए है जिसका कार्मिक पैटर्न पास्ट लाइफ से चला आ रहा था और यह कार्मिक पैटर्न किसी किंग से या क्वीन से जुड़ा हुआ था। पास्ट लाइफ में किसी किंग या किसी क्वीन का आपके साथ किसी प्रकार की शत्रुता थी या आपके किसी लव वन का था, तो वह चीजें चली आ रही हैं रिपीटेशन में इस लाइफ में भी। तो आपका किसी बड़े पोजीशन में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ हमेशा ही ऊपर से तो सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन आंतरिक रूप से वह सपोर्ट आपको नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिला है, आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं इस व्यक्ति के बारे में। जैसे मुझे यह बताया गया कि एक डोर है, उस दरवाजे से घुसकर उस व्यक्ति के घर में आप गए और वहाँ पर जहाँ वह पूजन पाठ करते हैं वहाँ से प्रणाम करके आप दूसरे डोर से निकले हैं। इसका मतलब यह है कि भक्ति की शक्ति से आप जितना ज्यादा स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आप जितना ज्यादा लर्न करेंगे अपने पास्ट से और जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करेंगे, उसके अनुसार आप इस डोमिनेट पर्सनालिटी से खुद भी बाहर निकल पा रहे हैं और आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनको भी मुक्ति यहाँ पर मिल रही है। क्योंकि किसी का कर्ज था, किसी ऐसे व्यक्ति का कर्ज था, लेकिन उनके और भी जो जैसे आपके पूर्वज हैं उसी प्रकार से इस व्यक्ति के पूर्वज भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि इस व्यक्ति की कर्ज की वजह से ना आपके एंसेस्टर्स की ग्रोथ हो पा रही थी, ना ही इस व्यक्ति की, लेकिन यह व्यक्ति किसी प्रकार से आगे बढ़े थे। लेकिन अभी मैं यह देख पा रही हूँ कि इसकी लाइफ में काफी डाउनफॉल आ रहा है। यह बहुत ही अलग मैसेज मुझे रिसीव हुआ है। भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है और मुझे कहीं पर यह मैसेज बताया गया है कि शिवलिंग कहीं से, जैसे कि शिवलिंग से आपका बहुत गहरा कनेक्शन है, यह पास्ट लाइफ से है। तो अगर आप पहले से ही शिव शक्ति जी के उपासक हैं, आप भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हैं, तो यह पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। हम देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यह मैसेज जिनके लिए भी है उन तक पहुंच जाएगा और यह रीडिंग वह पूरा देखेंगे जिनके लिए भी मैसेज है। आप में से बहुत लोग भी इस रीडिंग को पूरा देखने वाले हैं क्योंकि आपके एंसेस्टर्स का यहाँ पर मैसेज है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि पुराने कार्मिक चक्र, आपकी पर्सनालिटी ही पूरी चेंज होने वाली है। इनर एंड आउटर हो सकता है आपको ब्राउन बटरफ्लाई नजर आ रही है या येलो बटरफ्लाई नजर आ रही है आपके आसपास जो परिक्रमा कर रही है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके चारों तरफ घूम के बटरफ्लाई कहीं पर बैठ रही है। वह आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है। वह लेकर आई है वह एक संदेश कि आपके जो एंजल्स हैं वह आपको यह बता रहे हैं कि आपने बहुत खूबसूरत तरीके से अपने संघर्ष को कंप्लीट कर लिया है। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने एक पूरा चक्र कार्मिक पैटर्न रिमूव कर दिया है और अब आपको ओल्ड बैगेज ढोना नहीं है। आप उन सारे बैगेज से बाहर निकल गए हैं और वह जिस स्थान पर हैं, वहाँ से वह 2 स्तर ऊपर गए हैं। तो आपके जो पूर्वज हैं, उनका जो स्तर है वह बढ़ गया है और वह आपको ढेरों आशीर्वाद दे रहे हैं। इस दीपावली में भर भर के आशीर्वाद आपको मिले हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपका हार्ट ब्लॉक था उस लाइफ से, जिस लाइफ से कर्ज हुआ था। उस लाइफ में आपके ऊपर कर्ज नहीं था, आपके किसी लव वन के ऊपर था। क्योंकि आपका ब्लड रिलेशन है तो कहीं ना कहीं वह चीजें आपको बहुत ज्यादा दुखी कर रही थी कि मैं अपने लोगों को इन सारी चीजों से कैसे बाहर निकालूं। और इन्हीं सारी स्टकनेस में आपने अपना जो लाइफ है वह जैसे आपकी सोल उसी स्टकनेस में बाहर निकली आपकी बॉडी से, जिसकी वजह से आप कम से कम 2 से 3 जन्म आपको हमेशा ही डाउट हुआ है। अनकंडीशनल लव आपको कभी नहीं मिला है।
इक्वल गिव एंड टेक आपको कभी नहीं मिला है, क्योंकि हार्ट चक्र यदि ब्लॉक हो जाता है तो आपको मिलेगा भी तो भी आपको पता नहीं चलता है, और बहुत ज्यादा छल कपट आपके साथ हुआ है। इस तरीके की भी ऊर्जा हुई है, क्योंकि हार्ट तभी ब्लॉक होता है जब बहुत करीबी से आपको धोखा मिलता है। लेकिन यहाँ पर सील्ड आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनमें से कोई ऐसे फाइटर स्पिरिट है जो आपको सील किए हुए हैं, जो आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। यह कोई मदरली फिगर हो सकती है जो आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करे। किसी के लिए यहाँ पर कोई आपके फादरली फिगर हो सकते हैं, कोई ऐसे मतलब आपके दादाजी, नाना हैं, या ऐसे परदादा, परनाना, वह वॉरियर थे। उनका जो सोल है बहुत ज्यादा फाइटर, उसी तरीके से वह आपको समझते हैं और आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। या आपके, अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन के तरफ से भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आप लोगों को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन के फैमिली में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो डसने वाले हैं, आप समझ गए। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोगों के पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं। आप लोग अभी भी अगर उनसे दूर भी हैं तो भी आपके तरफ नेगेटिव चीजें करते हैं, लेकिन आप उन सारी चीजों से सुरक्षित हैं। यह आपके जो पर्सन के जो एंसेस्टर्स हैं वह आपको बताना चाहते हैं, और आपको यह बताना चाहते हैं आपको तो डरने की आवश्यकता है ही नहीं। आप देखिए आपके अंदर क्या है, इक्वल गिव एंड टेक। कोई अगर आपके तरफ ऊंचे आवाज से भी बात कर दे, कोई अगर आपके तरफ कुछ नेगेटिव चीजें भी भेज दे, वह इस तरीके से बैकफायर होगी कि वह सामने वाला गिर जाएगा। आपके अंदर इतना पावर है, आप अपने पावर को पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं, इस लाइफ में जो आपका कोई एक फैमिली मेंबर है जो आपसे बहुत ज्यादा कंपैरिजन करता है, यह मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं, उनके लिए आपके एंसेस्टर्स का यहाँ पर मैसेज है कि वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह जिन लोगों से वह कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, फिर से वही कर्मा साइकिल यह व्यक्ति ओपन कर रहे हैं, लेकिन इस कार्मिक साइकिल से आपका कोई लेन देन नहीं है। और यह मैसेज आपके फैमिली के लिए है। यहाँ पर दोनों फैमिली के लिए मैसेजेस आए हैं। आपको अनकंडीशनल लव, आपका हार्ट चक्र यहाँ पर पूरी तरीके से हील्ड हो गया है और आपने ओल्ड कार्मिक पैटर्न को रिमूव कर लिया है, आपके पर्सन का भी और अपना भी। अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ऐसा नहीं है कि आपको आपके अपनों के तरफ ध्यान नहीं देना है, ऐसा नहीं, लेकिन उनके कर्म अब आपको इफेक्ट नहीं करेंगे, उनके कार्मिक पैटर्न अब आपको इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति आपके फैमिली में है जिसने इस कार्मिक साइकिल को रीओपन कर दिया है। किसी ऐसे नेतृत्व वाले लोगों के फैमिली में इनकी एंट्री हो गई है और इनके साथ इनकी कोई मदरली फिगर है जो बहुत टॉक्सिक है। इन दोनों की वजह से फिर से कार्मिक साइकिल रीओपन हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह ऐसे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं जो किसी प्रकार से तंत्र क्रिया से जुड़े हुए हैं, जो किसी प्रकार से नेगेटिविटी से जुड़े हुए हैं। और देखिए यहाँ पर इनको तुरंत ही परमात्मा की लाठी पड़ना भी प्रारंभ हो गया है, क्योंकि जैसे ही इन लोगों ने उस कार्मिक साइकिल को फिर से रीओपन किया, वैसे ही इनके लाइफ में वह तांत्रिक चीजें, वह तंत्र की चीजें आना प्रारंभ हो गया। और आपके फैमिली में कुछ अच्छे भी, कुछ पॉजिटिव लोग भी हैं, लेकिन उन पर भी थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है, क्योंकि धन की ऊर्जा स्टक हो रही है आपके फैमिली में। यदि कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी है तो वह उन चीजों को रोक नहीं पाएंगे। यहाँ पर बहुत क्लियर और बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि ये दो लोगों ने, मेल और फीमेल ने,
मिलकर इस कार्मिक साइकिल को रीओपन कर दिया है, जो इनके खुद के लिए एक सबक है। तो सबक तो सबके लिए रहता है, यह शिक्षा ग्रहण करेंगे उस सबक के बाद। लेकिन ये जो कार्मिक साइकिल है लगभग 10 साल, 8 साल, 12 साल चलेगा। इसमें इनको बहुत सारे चीजों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। आपके लाइफ में सक्सेस है और यह कुछ चीजें इनको दिखाई जाएंगी जो इनके लिए है। कुछ चीजें इस व्यक्ति को दिखाई जाएंगी कि आपके लिए कुछ चीजें की जा रही है। लेकिन ऐसा इनको, जैसे कहते हैं, ऐसा हार्ट चक्र इनका ब्लॉक होगा। वहाँ पर ऐसी नेगेटिव चीजें की जाएंगी कि इनको समझ में ही नहीं आएगा यह जो एंटिटी अटैच कैसे हो गई इनके लाइफ में। धन कहाँ जा रहा है, इनके लाइफ में सारी चीजें उल्टी पुल्टी कैसे हो रही है। इनका बनाया घर जैसे ढह रहा है। किसी की मैरिज नहीं हो रही, किसी की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो रही, जो कि आप इनके फैमिली में कभी नहीं हुआ, वह चीजें होना प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि आपकी फैमिली भी है तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि जो चीजें कभी हुआ नहीं है वह चीजें होंगी आने वाले समय में। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, कर्म हमारे हैं तो कर्म का फल भी हमें ही मिलेगा। तो कर्म जिनके हैं उसका फल उन्हीं को मिलेगा। तो इन लोगों को आप इनके कर्म से तो नहीं हटा सकते। कर्मों की शुद्धि इनकी भी होनी है, अलग तरीके से हो रहा है। बस यही है, आपने उन चीजों को हील कर लिया है, आपने ओल्ड साइकिल कंप्लीट कर लिया है। अब इनका साइकिल प्रारंभ हो रहा है। खास तौर पर कोई ऐसी फीमेल टॉक्सिक जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस है। एक और भी फीमेल टॉक्सिक फीमेल है जो 15 इसका बर्थडे हो सकता है, 7 हो सकता है। इसके साथ मेल और फीमेल दोनों ही हैं। यह बहुत ज्यादा लोभी है। जहाँ पर इनको कुछ अच्छी चीजें मिलती है, स्वाभाविक सी बात है किसी ऐसे फैमिली से जुड़ना है जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ जुड़कर मुझे लाभ होगा। लेकिन यहीं से ही इनका कर्मा प्रारंभ हो रहा है, कार्मिक साइकिल। क्योंकि इनको वह सारी चीजें फील होंगी जो इन्होंने आपके साथ किया है। देखिए, हर एक इंसान के लिए हर एक इंसान कार्मिक नहीं होता है, लेकिन लोग अपने कार्मिक लोगों को खुद ही इनवाइट करते हैं। यह यहाँ पर नजर आ रहा है क्योंकि इन्होंने खुद ही इनवाइट किया है। इन्होंने चकाचौंध की दुनिया में एंटर कर दिया है और वही चीज इनको लेकर डूबने वाली है। आप इन सारी चीजों से बाहर निकल गए हैं। आप इनसे या तो बहुत कम मिलना जुलना कर देंगे, बातचीत करना बहुत कम कर देंगे। चाहे यह आपके कितने भी क्लोज वन हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता यह क्या बात करते हैं आपके लिए, यह किस तरीके की ऊर्जा रखते हैं। क्योंकि आपका तो इनके साथ एक प्रकार से कट हो गया है। अब जो कुछ भी है फॉर्मेलिटी की तरह है। सामने वाला बात कर रहा है तो आप करेंगे, सामने वाला मिलने आ रहा है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनकी किसी भी नेगेटिव ऊर्जा का आपके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। जैसे कहा जाता है, आपके साथ इनका कोई भी लेना देना नहीं है। किसी भी इनके कर्म का आपके लाइफ में क्या हो रहा है। आपके लाइफ में आर्कएंजल यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। तो कुछ चीजें आपने मैनिफेस्ट किया था, वह मैनिफेस्टेशन आपके तरफ आ रहा है। 3 मंथ, 4 मंथ, 7 मंथ और 28 तारीख आपके लिए लकी है। आने वाले समय में जो मैंने आपको मंथ बताया, 3 मंथ, 4 मंथ, 1 ईयर में 28 तारीख आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन हैं। यह सिर्फ आपके हेटर्स को ही नहीं, आपके आसपास के उन लोगों की भी बहुत बातें हो रही है। आप बहुत चर्चा में हैं अभी इस वक्त में। आपके फैमिली में भी, आपके रिलेटिव में भी, आपके मित्रों के, जो आपके मित्र हैं, मित्र रूपी शत्रु नहीं, जो आपके मित्र हैं, बहुत लोग आपके लॉयल हार्ट होने से बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं
कि आपने कैसे सारी चीजों को हैंडल किया, मैनेज किया आपके लिए। लेकिन कोई नहीं जानता कि आपने अपने दुखों को किस तरीके से, उस दुख से आप बाहर निकले हैं, किस तरीके से इस जो कार्मिक साइकिल है इसको निकलने में आपको किस तरीके से कितनी प्रॉब्लम हुई है, यह कोई नहीं जानता। क्योंकि आपने सारी चीजों को धैर्य से, आप सब कुछ परमात्मा की कृपा से आपने किया है, और जो कुछ भी आपको मिला है वह परमात्मा की कृपा से। भले ही आप यह बात बोलते होंगे तो लोगों को बुरा लगता होगा, और लोग उसका रिप्लाई ऐसा करते होंगे जो आपसे जेलस हैं कि सब चीज तो उन्हीं की। लेकिन आपको वाकई में मैं अगर कहूँगी, आप जितना ज्यादा परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं उतना ही आपको अपने लाइफ में एक कर्मों की शुद्धि के बारे में पता चल रहा है। आपके दुख दर्द की चर्चा आप कम कर रहे हैं और आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। यहाँ पर आप बहुत सारे गुड कर्म कर रहे हैं। पशु पक्षियों के लिए पेड़ पौधे लगाना, और जो कुछ भी नेगेटिव चीजें हैं आपके लाइफ में रही है, उन सारी नेगेटिव चीजों से आप बाहर निकल रहे हैं। नेगेटिव थॉट से आप बाहर निकल रहे हैं। अद्भुत यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हुई है, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। आप हमेशा ही विनम्र रहे हैं। हो सकता है कि आप मेडिटेशन करते हो, या मेडिटेशन करने के साथ ही साथ आप काफी ज्यादा विनम्र हैं, और विनम्रता के साथ आप बात करते हैं। और यही कारण है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। हर एक प्रॉब्लम जिसका लोगों को भी ऐसा लगता हो कि इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम से कैसे निकल गए, क्योंकि आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, आपके पूर्वज जी की कृपा है। और जब भी कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो गुरुदेव जी की कृपा, इष्ट देव जी की कृपा, परमात्मा जी की कृपा, और आपके एंजल्स, आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स, और सबसे बड़ी मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपके जो कर्मों की शुद्धि होती है उसके बाद आपके एंसेस्टर्स कार्मिक पैटर्न रिमूव होते हैं, तब आप तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं।